टीम इंडिया का वह खिलाड़ी जिसे कहा गया कलाइयों का करिश्माई कलाकार, वह खिलाड़ी जिसने कहने पर ठोक दिया था दोहरा शतक, जिसके शतक जड़ने से लगती थी जीत की मुहर। टेस्ट क्रिकेट में पहला दोहरा शतक बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज, भारतीय टीम का वह खिलाड़ी जिसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर इस खिलाड़ी ने मैच में शतक जमा दिया तो समझो कि भारत की टीम जीत पक्की है। यह खिलाड़ी जहां अपनी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है तो वहीं दूसरी तरफ अपनी अनोखी सोच के लिए भी यह खिलाड़ी जाना गया। इस खिलाड़ी का दिमाग हमेशा ही लोगों से अलग चलता है। यह खिलाड़ी हमेशा किसी भी चीज़ों को इस तरह से सोचता है जैसे कोई आम इंसान इसे बहुत ही आसानी से समझ सके। यह खिलाड़ी एक तो अपने खेल की कला से लोगों को प्रभावित करता तो वहीं दूसरी तरफ यह अपने व्यक्तित्व से लोगों को खूब प्रभावित किया। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के चारों तरफ रन बनाए और गेंदबाजों को नए नए तकनीकों से गेंदबाजी करने पर मजबूर कर दिया। इस खिलाड़ी ने अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण मैच में ही दोहरा शतक जमा दिया था, जबकि टेस्ट मैच में पदार्पण मुकाबले में शतक बनाया। इस खिलाड़ी का नाम है गुंडप्पा विश्वनाथ। गुंडप्पा विश्वनाथ का जन्म 12 जनवरी 1949 को हुआ था। गुंडप्पा के पिता रंगनाथ मैसूर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक स्टेनोग्राफर थे। गुंडप्पा की उम्र जब 4 साल की रही होगी तब रंगनाथन का तबादला बेंगलुरु में हो गया। ऐसे में अब पूरा परिवार विश्वेश्वरपुरम में किराए के मकान पर शिफ्ट हो गया। गुंडप्पा ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया कि जब उनकी उम्र 7 साल की थी तब वो पहली बार बल्ला पकड़े थे। तब गुंडप्पा अपने दोस्तों के साथ गली मोहल्ले में टेनिस बॉल के साथ क्रिकेट खेला करते थे। हालांकि धीरे धीरे क्रिकेट के साथ यह प्यार जुनून में बदल गया। कहते हैं गुंडप्पा को क्रिकेट में लाने में उनके भाई जगन्नाथ का बड़ा योगदान रहा, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वे क्लब क्रिकेट बहुत अच्छा खेला करते थे। ऐसे में अपने भाई यानी कि गुंडप्पा को जल्दी उठाकर मैच में कमेंट्री सुनाते थे। इसके अलावा जगन्नाथ अपने भाई गुंडप्पा को क्रिकेट के साथ कई अलग अलग कहानियां भी सुनाया करते थे। गुंडप्पा गली क्रिकेट खेला करते थे और गुंडप्पा के पड़ोस में एस कृष्णा रहते थे। ऐसे में गुंडप्पा को उन्होंने खेलते हुए देखा। ऐसे में लगा कि यह आगे चल सकता है, यानी कि आगे यह खिलाड़ी बन सकता है। तब उन्होंने गुंडप्पा को खेल को और भी अधिक निखारने में दिलचस्पी दिखाई, जिसका नतीजा हुआ कि गुंडप्पा आसपास में एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में निकलकर सामने आए। हालांकि वे अपनी हाइट की वजह से हर बार रिजेक्ट हो रहे थे। इस समय गुंडप्पा के लिए वरदान साबित हुए स्पाट क्रिकेट क्लब के मालिक चंद्रा शेट्टी। चंद्रा ने विश्वनाथ को खेलते हुए देखा था। ऐसे में उन्हें अपने क्लब की तरफ से खेलने के लिए निमंत्रित किया और कहा कि और यहाँ से शुरू होती है गुंडप्पा की एक दूसरी कहानी। हाई स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने के बाद गुंडप्पा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI में काम करने लगे थे। साथ ही साथ वे बैंक के लिए क्रिकेट भी खेलते थे। विश्वनाथ उन दिनों डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट में भाग लेने लगे थे। ऐसे में 1967 में गुंडप्पा विश्वनाथ ने मैसूर की तरफ से खेलते हुए आंध्र प्रदेश के खिलाफ अपना रणजी डेब्यू किया। अपने डेब्यू मैच में ही गुंडप्पा ने 230 रन की पारी खेली। इन दिनों उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर गुंडप्पा विश्वनाथ को भारत और अंतर्राष्ट्रीय टीमों का भी दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया और 15 नवंबर 1969 वह दिन आया जब उन्हें भारतीय टीम की जर्सी पहनने का मौका मिल गया। हालांकि वे अपने डेब्यू मैच की पहली पारी में 0 पर आउट हो गए थे। हालांकि अगली ही पारी में इस खिलाड़ी ने शानदार शॉट से सभी का दिल जीत लिया। मैदान पर हर कोई जिसे नौसिखिया कह रहा था वह अब सुपरस्टार बनने को बेताब था। विश्वनाथ ने उस पारी में 137 रन की कमाल की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 25 शानदार चौके लगाए थे। हालांकि यह टेस्ट मैच ड्रा रहा था। इसके बाद इस सीजन के जितने भी मैच हुए उसमें गुंडप्पा का बल्ला पूरी तरह से विश्व को दिखा रहा था और दुनिया में इस खिलाड़ी का डंका बजने वाला था। घरेलू क्रिकेट में शानदार करने वाले गुंडप्पा विश्वनाथ को विदेशों में होने वाले सीरीज में भी नाम आ गया। साल 1971 में भारत की टीम उस समय वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के दौरे पर जा रही थी, जिसमें विश्वनाथ का नाम दर्ज था। हालांकि इस दोनों ही सीजन में उनका बल्ला नहीं चला। ऐसे में आलोचकों का मुंह खुलने लगा था और इसके बारे में यह कहा जाने लगा कि यह वन मैन वंडर है, यानी कि एक मैच का खिलाड़ी है जो कि अब समाप्त हो गया। ऐसे में विश्वनाथ को जवाब देना था। इसी साल इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आई और उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 75 रन की पारी खेली। हालांकि अगले टेस्ट मैच में उनका नाम नहीं था, लेकिन इसी 75 रन की बदौलत उन्होंने अगले टेस्ट मैच में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया। साथ ही साथ आलोचकों का भी मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया। फिर कभी लौट कर पीछे नहीं देखा। साल 1974-75 में वेस्टइंडीज की टीम भारत के दौरे पर आई। शुरुआती 2 टेस्ट मैचों में हार के बाद तीसरे टेस्ट मैच में भारत की टीम 139 रनों की पारी खेली और भारत एक बार फिर से सीरीज में वापसी कर लिया।
इसके बाद मद्रास में होने वाले टेस्ट मैच में गुंडप्पा ने अकेले वेस्टइंडीज के खूंखार गेंदबाजों का सामना किया और 97 रन की पारी खेली। जब भारत की स्थिति 91 रन पर 7 विकेट थी, यहां से विश्वनाथ ने भारतीय टीम को आगे बढ़ाया था। इस दौर में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का खौफ था, लेकिन गुंडप्पा ने इन्हीं दोनों देशों के खिलाफ सबसे बढ़िया रन बनाया और इस दौरान उनका औसत था 50 का। इसके बाद साल 1976 में गुंडप्पा विश्वनाथ का पोर्ट ऑफ स्पेन में खेली गई 112 रन की कमाल की पारी थी, जिसमें भारत की टीम 403 रन के विजय लक्ष्य को प्राप्त की थी। भारत सफल हो पाया था। यह उस समय रन स्कोर को सबसे सफल रन चेज भी बताया गया था। इसके बाद 1978-79 में जब टीम का स्कोर 255 था, उसमें गुंडप्पा का स्कोर 124 था। हालांकि यह मैच भारत जीत रहा था। साल 1979-80 में गुंडप्पा को भारतीय टीम की कमान दी गई, जिसमें 2 टेस्ट मैचों में कप्तानी करने का मौका मिला। भारत की टीम एक मैच में ड्रा रही और दूसरा टेस्ट मैच हार गई। जिसके बाद साल 1980 से 82 के सीजन में पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में विश्वनाथ उस टीम का हिस्सा थे जिसमें भारत की टीम सीरीज भी हार गई थी। हालांकि इस सीजन में विश्वनाथ का प्रदर्शन इसलिए भी बेहतर नहीं था क्योंकि बल्ले से रन नहीं बनाए, बल्कि खराब अंपायरिंग के कारण और ख़राब डिसीजन के कारण उनके बल्ले से रन नहीं निकला था। उन दिनों पाकिस्तान के गेंदबाजों ने गुंडप्पा को बाउंसर देना शुरू किया, जिसके कारण वे रन नहीं बना रहे थे। अंपायर से शिकायत के बाद उन्होंने कहा कि आप लंबे खिलाड़ी लेकर आइए, जिसके बाद कप्तान विषम त्रिवेदी ने मैच खेलने से मना कर दिया। साल 1981 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह कहा जाने लगा कि उनका कैरियर अब खत्म होने वाला है। तभी उन्होंने साल 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ 222 रन की कमाल की पारी खेली, जिसमें यशपाल शर्मा पूरे दिन उनके साथ रहे थे। हालांकि साल 1983 आते आते गुंडप्पा अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगे और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला और संन्यास की घोषणा कर दी। साल 1999 से 2004 तक विश्वनाथ रेफरी के रूप में नेशनल सेलेक्टर कमेटी के चेयरमैन के रूप में भी क्रिकेट से जुड़े रहे। विश्वनाथ के क्रिकेट करियर की बात करें तो 91 टेस्ट मैचों में 6080 रन बनाए, जिसमें उनका हाई स्कोर 222 का था। इस दौरान उन्होंने 14 शतक और 35 अर्धशतक भी अपने नाम दर्ज किए। वनडे की बात करें तो 25 मैचों में इन्होंने 439 रन बनाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो 308 मैचों में 17,970 रन बनाए। इस दौरान उनका हाई स्कोर 247 का रहा। इस दौरान 44 शतक और 89 अर्धशतक इनके नाम दर्ज है। लिस्ट ए मुकाबलों की बात करें तो 59 मुकाबलों में 1463 रन बनाए, जिसमें 103 रन इनका हाई स्कोर रहा। साल 1975 में गुंडप्पा विश्वनाथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष स्थान पर कायम रहने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे। गुंडप्पा के निजी जीवन की बात करें तो गुंडप्पा विश्वनाथ ने अपने साथी खिलाड़ी सुनील गावस्कर की बहन यानी कि कविता से शादी रचाई। गुंडप्पा विश्वनाथ को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा उन्हें कर्नल सिक्के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से साल 2009 में सम्मानित किया गया था। गुंडप्पा विश्वनाथ के स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना करते हैं। और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़ा जाता है, गुंडप्पा विश्वनाथ की वो कौन सी पारी है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।